नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में राजस्थान के जो ज़िले हैं 33 से बढ़कर के कितने हो चुके हैं साथियों, 50 ज़िले हो चुके हैं। टोटल नए ज़िले जो बने हैं 19 ज़िले। अब 19 ज़िले बने हैं तो राजस्थान की जीके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस जीके को कवर करने के लिए जो पहले 7 संभाग थे वर्तमान में 10 संभाग हो चुके हैं और जो 33 जिले थे वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं। इसकी जो जीके है साथियों बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर निःशुल्क ही करवाई जा रही है। तो बिल्कुल नए राजस्थान का नया जीके बिल्कुल आप यहाँ पढ़ सकते हो। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। जो 5-7 वीडियो है मैं राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उनसे संबंधित मैं पहले भी बना चुका हूं और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। चाहे राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों हम सबसे पहले केकड़ी जिले के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए राजस्थान का एक नया जिला, पहले केकड़ी कोई जिला नहीं था। पहले केकड़ी जो है ये अजमेर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में केकड़ी को अलग से जिला बना दिया गया है। अगर हम बात करें केकड़ी जिले के बारे में तो 4 अगस्त 2023 को केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा की गई और साथियों 6 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। कब? 6 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जो आया था उसकी डेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साथियों केकड़ी जिले का जो मैप है उसके बारे में देखते हैं कि केकड़ी जिले दिखने में किस प्रकार से है। तो केकड़ी जिले में साथियों केकड़ी जिले को 5 तो उपखंड और 6 तहसीलों में बांटा गया है। उपखंड की बात करें तो केकड़ी जिले में उपखंडों की संख्या कितनी है? 5 है और केकड़ी जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर मैप में देखें तो इस प्रकार से केकड़ी जिला दिखाई देता है। जैसे इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं आपके, एक केकड़ी तहसील है, सावर तहसील है, टोडा रायसिंह तहसील है, सरवाड़ तहसील है, भिनाई तहसील है और टाटोटी जो तहसील है। ये 6 जो तहसीलें हैं ये कौन से जिले की तहसीलों के नाम है साथियों? ये केकड़ी जिले की तहसील है। जबकि अगर हम बात करें कि उपखंड कितने हैं तो केकड़ी जिले में उपखंडों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। तो इस प्रकार से केकड़ी जिले का राजस्थान में मैप है। अगर हम बात करें आगे तो साथियों ये जो आपको 6 तहसीलें दिखाई दे रही है ये 6 तहसीलें यूनी कि भाई सिर्फ और सिर्फ अजमेर जिले से ही 6 तहसीलें ली गई है, ऐसा नहीं है साथियों। अगर हम बात करें कि अजमेर जिले से कितनी तहसीलें ली गई है तो अजमेर जिले से केकड़ी जिले के निर्माण के लिए 5 तहसीलों को लिया गया है। कौन कौन सी वो तहसीलें हैं? एक तो केकड़ी, एक सरवाड़, एक सावर, एक भिनाई और एक टाटोटी। ये जो 5 तहसील है ये कौन से जिले से ली गई है? अजमेर जिले से। कौन से वर्तमान में ये कौन से जिले की तहसील है साथियों? केकड़ी जिले की। और जो आपके एक टोडा रायसिंह तहसील है, टोडा रायसिंह तहसील साथियों ये आपके टोंक जिले से ली गई है। कौन से जिले से ली गई है? टोंक जिले से तो टोडा रायसिंह को लिया गया और सावर, केकड़ी, बिनाई, टाटोटी और सरवाड़ इन 5 तहसीलों को अजमेर जिले से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप सभी को पता होना चाहिए कि केकड़ी जिले के निर्माण में अजमेर से कितने तहसीलें ली तो 5 और एक तहसील किससे ली? टोंक जिले से। कौन सी? टोडा रायसिंह। इस प्रकार से कुल तहसीलों की संख्या केकड़ी जिले में कितनी हो जाती है साथियों? 6 हो जाती है। अगर हम बात करें आगे तो केकड़ी का उपनाम, बिल्कुल केकड़ी को, ठीक है केकड़ी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, केकड़ी की बात कर रहा हूं। केकड़ी का उपनाम क्या है साथियों? कंकवती नगरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों केकड़ी जो जिला है एक अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला आप जानते हो जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से टच नहीं होती है, ठीक है। दूसरे जिलों से तो टच होती है लेकिन अन्य राज्यों की जो सीमा है उनसे टच नहीं होती है। और केकड़ी जिला राजस्थान के कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है मित्रों। देखो
अगर हम बात करें अजमेर संभाग में, क्योंकि अजमेर से ही तो अलग हुआ है ये मुख्य रूप से, तो इसको किसके अंतर्गत ही रखा गया, अजमेर संभाग के अंतर्गत ही रखा गया। कौन से जिले को, केकड़ी जिले को। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि ये राजस्थान जीके की क्लासें यूट्यूब पर चल रही है और यूट्यूब पर ही साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की क्लास से जो टेस्ट सीरीज है वो भी चलाई जा रही है और साथ ही राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है ये भी यूट्यूब पर चलाई जा रही है। और अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी विद पीएन लोधा नाम से एप्लीकेशन है, आप कमेंट बॉक्स में से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल नाम मात्र की फीस में लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पात्रता परीक्षा की मात्र आप जिस 1 महीने का जो रिचार्ज होता है ना उससे भी कम फीस में साथियों 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आप साथियों एक पीडीएफ पढ़ करके टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो या फिर पूरे सिलेबस से टेस्ट दे सकते हो, मैराथन टेस्ट, या पूरे एक भाग का पूरे सिलेबस जो है उससे भी टेस्ट दे सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करोगे उसके 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। देखो आगे हम बात करते हैं केकड़ी से सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में कि कौन कौन से जिले केकड़ी से सीमा बनाते हैं। तो एक तो आपके अजमेर जिला सीमा बनाता है, एक आपके ब्यावर जिला, फिर भीलवाड़ा जिला, शाहपुरा जिला और टोंक जिला। भाई देखो टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर ये तो पहले के जिले हैं और ब्यावर और शाहपुरा ये दोनों नए जिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल जिलों की तो टोटल 5 जिले जो है केकड़ी जिले से सीमा बनाते हैं, टच हो रहे मतलब ये केकड़ी जिले के। अगर आगे बात करते केकड़ी जिले की तो क्या क्या विशेष तथ्य केकड़ी जिले से संबंधित है। साथियों एक बांध का नाम सुना होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से, बिसलपुर बांध के नाम, ठीक है। बिसलपुर जो ये बांध है ये आपके टोडा रायसिंह जो तहसील है, कौन सी, टोडा रायसिंह तहसील। वर्तमान में टोडा रायसिंह कहां पर आता है, केकड़ी में आता है। बिल्कुल बिसलपुर बांध वर्तमान में साथियों केकड़ी जिले में आ चुका है। देखो बदला ना, राजस्थान का भूगोल तो बहुत ज्यादा बदलने वाला है, इसलिए आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आपका जो भूगोल है उसको वापस कहीं ना कहीं आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें प्रश्न पूछ ले कि बिसलपुर बांध राजस्थान के किस जिले में है, तो फिर अब वर्तमान में आपका आंसर क्या रहेगा, केकड़ी जिले में। और राजस्थान का पहला सहकारी जो बैंक खुला था 1905 में भिनाई में खुला था। देखो पहले भिनाई कहां पर आता था, अजमेर में आता था, लेकिन वर्तमान में भिनाई कहां पर आ रहा है, केकड़ी जिले में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इतिहास भी बदला है इससे। तो साथियों राजस्थान का पहला सहकारी बैंक आपको ये तो पता है कि भाई 1905 में खुला था, लेकिन भिनाई अजमेर में नहीं बल्कि भिनाई केकड़ी में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट है कि भाई भिनाई अजमेर, लेकिन भिनाई अजमेर नहीं होगा, वर्तमान में भिनाई क्या हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला सहकारी बैंक 1905 में कहा, भिनाई केकड़ी में। बिसलपुर बांध कहां पर है, टोडा रायसिंह केकड़ी में। तीसरा जो विशेष तथ्य केकड़ी जिले के बारे में हम देखने वाले हैं वो है संत पीपा की गुफा। साथियों संत पीपा की गुफा पहले देखो टोक, ये टोडा रायसिंह पहले कहां से था, टोक में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में आ चुका है, केकड़ी जिले में। तो बिल्कुल जो संत पीपा जी की जो गुफाएं हैं ये टोडा रायसिंह आप पहले याद था आपको टोक, लेकिन अब आप क्या याद रखोगे कि संत पीपा की जो गुफा है टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है हाड़ी रानी की बावड़ी। अब हाड़ी रानी की बावड़ी भी पहले टोडा रायसिंह टोंक, लेकिन वर्तमान में देखो टोडा रायसिंह कौन से जिले में हो चुका है, केकड़ी जिले में। तो फिर अगर प्रश्न पूछ ले कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है तो फिर आपका आंसर रहेगा केकड़ी जिले में। नेक्स्ट है साथियों बहुत ही प्रसिद्ध कोड़ेमार होली, ठीक है। कोड़ेमार जो होली है ये आपके भिनाई अजमेर आपको पता था, लेकिन अब आपका आंसर क्या रहेगा, भिनाई कहां पर पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है, भिनाई केकड़ी जिले में पड़ती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, भिनाई केकड़ी। कि कोड़ेमार होली राजस्थान में कहां पर खेली जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, केकड़ी जिले में खेली जाती है, न कि अजमेर जिले में। नेक्स्ट है सरवाड़ का दुर्ग। साथियों सरवाड़ का दुर्ग कौन से जिले में, केकड़ी जिले में पड़ता है और चटाई व टोकरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है केकड़ी जिला। कौन सा, केकड़ी जिला जो है ये चटाई व टोकरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे किससे संबंधित, केकड़ी जिले से संबंधित। अब इसके बाद में हम साथियों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला जो आपके आता है वो है गंगापुर सिटी। लेकिन गंगापुर सिटी को देखने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन से जिले का, केकड़ी जिले का। तो देखिएगा केकड़ी जिले के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। 4 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई और नोटिफिकेशन इसका कब आया, 6 अगस्त 2023 को। इसमें हमने देखा कि केकड़ी जिले को 5 उपखंड और 6 तहसीलों में बांटा गया है। 6 तहसीलें कौन कौन सी है, टाटोटी, बिनाई, सरवाड़, केकड़ी और सावर। ये 5 जो तहसीलें हैं साथियों ये तो आपके अजमेर जिले से ली गई है। और जो टोडा रायसिंह ये कौन से जिले से ली गई है, टोंक जिले से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि केकड़ी का जो उपनाम है ये क्या है, कंकवती नगरी। और साथियों ये एक अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है केकड़ी जिला, अंतर्वर्ती, जो अन्य राज्यों से सीमा नहीं बनाता है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि केकड़ी जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इससे केकड़ी जिले से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। नए जिले इनमें कौन कौन से हैं, एक तो ब्यावर है और एक शाहपुरा है। विशेष तथ्य क्या क्या देखे हमने कि बिसलपुर बांध जो पहले टोंक में पड़ता था वर्तमान में टोडा रायसिंह केकड़ी में है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जो बिनाई अजमेर में था 1905 में खुला था, वर्तमान में केकड़ी में आ चुका है। संत पिपा की जो गुफा है टोडा रायसिंह पहले टोंक में थी, अब केकड़ी में आ चुकी है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में थी, वर्तमान में केकड़ी में आ चुकी है। कोडेमार होली भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध थी, लेकिन वर्तमान में भिनाई कहाँ पर पड़ता है, केकड़ी जिले में पड़ता है। तो फिर आपको कोडेमार होली के बारे में क्या याद रखना है कि ये केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। सरवाड़ का दुर्ग केकड़ी में है और चटाई व टोकरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, केकड़ी जिला। ठीक है, चलिए अगले जिले की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला जो जिला है हमने देख लिया था, कौन सा जिला हम पढ़ने वाले हैं, गंगापुर सिटी जिला। देखो गंगापुर सिटी जिला भी राजस्थान का एक नया जिला है। पहले गंगापुर सिटी जो जिला है ये गंगापुर सिटी किसके अंतर्गत आती थी, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सवाई माधोपुर के अंतर्गत गंगापुर सिटी आती थी। लेकिन वर्तमान में गंगापुर सिटी को एक अलग, एक नया जिला बना दिया गया है। साथियों गंगापुर सिटी के मैप की बात करें कि इसका जो मैप है किस प्रकार से दिखाई देता है, तो इस प्रकार से इसका ये मैप है गंगापुर सिटी का दिखाई देता है। इसकी तहसीलों की बात करें तो टोडा भीम, नादोती, बामनवास, बरनाला, तलवाड़ा, गंगापुर सिटी और वजीरपुर। साथियों इस प्रकार से टोटल 7 तहसीलें हैं। कौन से जिले में, गंगापुर सिटी जिले में तहसीलों की संख्या अगर आपसे पूछ लें तो कुल कितनी तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं इसकी। आगे बात करेंगे गंगापुर सिटी जिले को मान्यता कब मिली, तो 4 अगस्त 2023 को गंगापुर सिटी को जिले की मान्यता दी गई थी। स्थापना दिवस, लेकिन इसका जो स्थापना दिवस है ये 4 अगस्त 2023 को नहीं मनाया गया था, बल्कि स्थापना दिवस इसका मनाया गया था 7 अगस्त 2023 को। मित्रों गंगापुर सिटी का एक पुराना नाम भी है अकब श्यामराज। क्या है, अकब श्यामराज। और इसमें भाई देखो हमने जो केकड़ी जिला पढ़ा, केकड़ी जिले में भी उपखंडों की संख्या कितनी थी, 5, और तहसीलों की संख्या कितनी थी, 6। जबकि गंगापुर सिटी में उपखंडों की संख्या तो 5 ही है, किंतु साथियों तहसीलों की संख्या है इसकी 7। कितनी है, 7। ऊपर हमने देख लिया था ये तहसीलों के जो नाम हैं। देखो इसकी जो 7 तहसीलें हैं ये आपके 2 जिलों से ली गई है मुख्य रूप से। कौन कौन से, एक तो करौली जिले से और एक सवाई माधोपुर जिले से। तो देखो करौली जिले से तो टोडा भीम और नादोती इन 2 तहसीलों को लिया गया है, जबकि जो सवाई माधोपुर जिला है इससे गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, तलवाड़ा और बरनाला ये 5 तहसीलें आपके सवाई माधोपुर से ली गई। और ये जो 2 तहसीलें हैं ये आपके कौन से जिले से ली गई साथियों, करौली जिले से ली गई। और एक नया जिला बना दिया गया जिसका नाम क्या है, गंगापुर सिटी। देखो नोट करके यहाँ पर लिखा है मैंने कि गंगापुर सिटी 3 जिलों से सीमा बनाए हुए हैं, अथवा गंगापुर सिटी से 3 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। पिछला जो जिला हमने देखा था केकड़ी जिला, केकड़ी जिले से कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं,
5 जिले, और गंगापुर सिटी जिले से कितने जिले जो सीमा बनाते हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं वो? एक तो सवाई माधोपुर है, एक करौली है और एक दौसा जिला है। ये तीनों ही जो जिले हैं साथियों गंगापुर सिटी से सीमा बनाते हैं। गंगापुर सिटी वर्तमान में एक जिला है। क्लियर है सभी के? ये जितनी भी हमने ये चीजें पढ़ी है। तो देखो आगे देखते हैं साथियों, गंगापुर सिटी में राजस्थान की एक बड़ी अनाज मंडी भी स्थित है और गंगापुर सिटी जिले में एक खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थित है। देखो वैसे तो भाई आपको ये पता है कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक मंदिर साथियों खाटू श्याम जी का जो है गंगापुर सिटी जिले के अंतर्गत भी आता है। देखो आगे अगर हम बात करें तो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर जो है गंगापुर सिटी जिले में पड़ता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। यहाँ पर जगदीश जी का मेला भी लगता है। कहाँ पर? कौन से जिले में? गंगापुर सिटी जिले में। लेकिन गंगापुर सिटी जिले का कौन सा गांव अगर ये पूछ ले तो नादोती गांव जो है यहीं पर साथियों जगदीश जी का मेला भरता है। शहर किला यहाँ पर एक स्थित है, ये भी आपके गंगापुर सिटी जिले में है, लेकिन स्थान कौन सा? नादोती गांव। कबीर शाह की मजार यहाँ पर स्थित है, ये आपके वजीरपुर जो तहसील पड़ती है कौन से जिले में? गंगापुर सिटी में। बिल्कुल यहीं पर कबीर शाह की मजार भी स्थित है। कौन से जिले में? गंगापुर सिटी जिले में। तो साथियों इस प्रकार से ये गंगापुर सिटी जिले के बारे में हमने बहुत ही शानदार जानकारी ली है। अच्छा लगा अगर आपको ये जो 2 जिले पड़े हैं, बहुत ही कम समय में 2 जिलों के बारे में हमने देखा है। एक तो आपके कौन सा जिला देखा हमने आज? केकड़ी जिला देखा, और एक हमने देखा साथियों गंगापुर सिटी जिला। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन भी कर सकते हो। और पात्रता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो कोई से भी लेवल से, तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।